अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी हमजा असलम। आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने लगे हैं। और ये क्वेश्चन हमारे पास है एक पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेवेंट, कि इस तरह से हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है और इसको हमने रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए आप ये देखें कि नीचे हमारे पास ये डिनोमिनेटर में तीन लीनियर फैक्टर मौजूद हैं। अगर फ्रैक्शन में लीनियर फैक्टर मौजूद हों तो हम उसे कुछ इस तरह से रिजॉल्व कर लेते हैं। बी ओवर एक्स माइनस बी प्लस सी ओवर एक्स माइनस सी आ गए। इसे हम इक्वेशन स्टार कह देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। इसमें जब सॉल्व करने का जो हमारे पास प्रोसेस है, स्टेप वन में तो हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। सेकंड जो इसमें हमारा काम है वो ये है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है बोथ साइड पे हम मल्टीप्लाइड करवा देते हैं। अब इन वैल्यूज को, ये जो हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं, इनको हम बोथ साइड पे जब मल्टीप्लाइड करवाते हैं तो आप ये देखें कि ये वैल्यूज इनके साथ भी मल्टीप्लाइड होंगी, इस टर्म के साथ भी होंगी और इस टर्म के साथ भी होंगी। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी यहाँ पे आ जाता है। अब यहां पर भी हम इसको मल्टीप्लाइड करवा देते हैं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ये भी हमारे पास मल्टीप्लाइड हो जाता है बोथ साइड पर। तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी आ जाता है। सो ये वैल्यू तो इससे कैंसिल हो गई, तो इधर हमारे पास रिजल्ट आ जाता है एक्स इज इक्वल टू। अब ये वैल्यूज बारी बारी इनके साथ मल्टीप्लाइड होंगी, तो आप ये देखें जब ये तीन फैक्टर इससे मल्टीप्लाइड होते हैं तो x माइनस ए इससे कैंसिल हो जाएगा। a के साथ हमारे पास बच जाता है a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। इसी तरह जब ये वैल्यूज इस टर्म के साथ मल्टीप्लाइड होती हैं तो x माइनस बी वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपके पास x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी। इसी तरह जब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाती है तो x माइनस सी इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। अब इसमें इसे मैं इक्वेशन वन मान लेता हूँ। स्टेप वन हमारे पास इस तरह से रिजॉल्व करने का है। सेकंड स्टेप में हम डिनोमिनेटर से वैल्यूज को बोथ साइड पे मल्टीप्लाइड करवा देंगे और उसके बाद जो सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसे हम इक्वेशन वन बना लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद फर्दर जो हमने इसमें काम करना है वो ये है कि आपके पास ए और बी और सी रिक्वायर्ड है। अब इसके मालूम करने के लिए इन तमाम वैल्यूज को हम ये काम करते हैं, इन तीनों लीनियर फैक्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि x माइनस ए जो है ये इक्वल्स टू जीरो है। सो x की वैल्यू हमारे पास a आ जाती है। अब इस a को आप इक्वेशन वन में पुट कर लें तो अब यहाँ पर देखें जब a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो इधर देखें यहाँ पर a आ जाएगा तो a माइनस ए जीरो, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर a पुट करेंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा। तो ये जीरो इन तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाइड होगा तो आंसर आपके पास जीरो आ जाता है। इसलिए ये दोनों वैल्यूज हम कैंसिल आउट कर देंगे। जस्ट यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है, a इज इक्वल टू a इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी आ जाता है। इंप्लाइज इन दोनों फैक्टर को इधर डिवाइड कर दें तो आपके पास a निकल आएगा यहाँ पर a डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी आ जाएगा। ए की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। इसके बाद अब हम ये काम करते हैं, पहले हमने x माइनस ए वाला फैक्टर यूज किया है, अब यहाँ पर x माइनस बी वाला फैक्टर यूज करते हैं कि x माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। सो x इज इक्वल टू बी आ जाएगा। अब b हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे।
अब इसमें देखें, अगर यहाँ पर बी पुट करती हैं तो बी माइनस बी जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो गई। इसी तरह यहाँ पर देखें, बी यहाँ पर पुट करती हैं तो ये जीरो हो जाएगा, और ये सी वाला पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा। इधर से ए और सी जीरो हो गए हैं, जस्ट ये वाला फैक्टर बच जाता है। इधर एक्स की जगह पे बी पुट करें, सो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर बी इंटू बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी आ जाएगी। इन वैल्यूज को इधर डिवाइड कर दें तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी आ जाएगी। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसमें x माइनस सी को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। सो x की वैल्यू यहाँ पर c आ जाती है। c को अगेन इक्वेशन वन में पुट करते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर x की वैल्यू c पुट करती हैं, c माइनस सी जीरो, ये वैल्यू खत्म। इधर यहाँ पर c पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, c माइनस सी जीरो, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ हमारे पास ये टर्म रह जाती है और ये टर्म रह जाती है। सो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है c इज इक्वल टू, इसे स्मॉल में लिखें, c इज इक्वल टू सी इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, इधर से आप वैल्यू निकाल लें सी की। थर्ड कांस्टेंट हमारे पास आ जाता है सी ओवर सी माइनस ए और सी माइनस बी आ जाता है। अब ये तीनों जो कांस्टेंट आपने फाइंड आउट कर लिए हैं, इन तीनों को हम इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे। इक्वेशन स्टार हमारे पास है एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इज इक्वल टू, ए की जगह पे हम पुट कर देंगे अब इस वैल्यू को, ये जो हमने इसके अंदर फाइंड आउट की हुई है। पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए ओवर ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी आ जाता, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए आ जाता, प्लस बी की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर, बी ओवर बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी आ जाता, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह यहां पर हम सी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। सी की वैल्यू हमने निकाली है सी ओवर, ये स्मॉल में है सी, भाई इस चीज का ख्याल रखिएगा, सी माइनस ए सी माइनस बी आ जाएगा पॉन एक्स माइनस सी। ये काम हमने इसमें कर लिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं हम, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है एक्स ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू, इस वैल्यू को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए ओवर एक्स माइनस ए इंटू ए माइनस बी और ए माइनस सी आ जाएगा, प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी, वैल्यू हमने निकाली हुई है यहाँ पर, बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी आ जाएगा, प्लस सी ओवर सी माइनस ए सी माइनस बी और इसके साथ लिख लें हम एक्स माइनस सी। यही इसका आंसर है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन थी, इसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करना था, कि यह क्वेश्चन आ जाता है रिजॉल्व दिस फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमने इसको इन तीन पार्ट्स में से पार्शियली रिजॉल्व कर दी है। अब इसके बाद हमारे पास टारगेट ये होता है ए बी सी की वैल्यू हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। अब इस काम के लिए हम काम ये करते हैं बेटा, कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाइड करवा देते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं तो एक इक्वेशन हमें मिल जाती है। इस इक्वेशन में अगर फैक्टर आपके पास सारे लीनियर है, इन फैक्टर्स को एक एक फैक्टर को लें, उसको जीरो के इक्वल पुट करें, एक एक वैल्यू इसमें से निकाल लें, जो वैल्यू जैसे यहाँ पर मैंने पहला फैक्टर x माइनस ए यूज किया,
जो कि 0 के इक्वल आ गया। x इज इक्वल टू ए पुट किया, ए को मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया है, उसे सिंप्लीफाई किया, यहां से एक रिजल्ट आ गया। इसी तरह सेकंड फैक्टर यूज किया, सेकंड रिजल्ट आ गया। थर्ड फैक्टर को यूज किया तो थर्ड कांस्टेंट की वैल्यू हमने यहाँ पर इवेल्युएट कर ली। अब इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यूज को मैंने इक्वेशन स्टार में पुट किया और उसे सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया और यही इसका आंसर है। अगर इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख देता हूँ, 0304 550 7176।